दुख, दर्द, पीड़ा, शोक, जब अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए एक शख्स की बेटी ने रोते हुए कहा कि आप 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे पापा वापस लौटा दो। यह कोई बयान नहीं था, यह एक टूटे दिल की चीख थी जिसमें एक बेटी का संसार जलकर राख हो चुका था। यह वो चीख थी जो हर संवेदनशील इंसान के दिल को चीरकर उसकी आंखों में आंसू दे गई। यह वो लम्हा था जब शब्द भी शर्मिंदा हो गए। इस भावना में दर्द ऐसा था जिसे ना आंसू समझ पाए ना भाषा। वो जब कहती है कि पैसे से पलंग तो खरीद लेंगे लेकिन नींद कहां से आएगी, मेरे पापा का वो प्यार कहां से मिलेगा, कैसे सो पाएंगे उस बिस्तर पर जो आपके पैसों से आएंगे। ये एहसास होता है कि ये शब्द नहीं है, एक बेटी के दिल के आक्रोश हैं जो हर उस इंसान को झकझोर रहे हैं जो अपनों की कीमत को समझता है। इस बेटी की सिसकी में वो दर्द है जो समंदर से गहरा है और पहाड़ से भारी हो गया। उसका दुख, उसकी वेदना असहनीय है। यह दुख की पराकाष्ठा है। उसके बहते हुए आंसू सीने को चीर कर निकल जा रहे हैं और इस बेटी के शब्दों को सुनकर लग रहा है कि मानो समय ठहर गया है। फाल्गुनी का वो रोता हुआ चेहरा आज भारत की आत्मा पर एक तमाचा था, क्योंकि किसी की जान चली गई और बदले में सहानुभूति के बदले जब केवल मुआवजे का जिक्र हो रहा है, जब जवाबदेही की जगह केवल 1 करोड़ सुनाई पड़ रहा है, तब मानो उस बेटी ने चीख चीख कर अपने आंसुओं से कहा कि क्या एक बाप बेटी के उस रिश्ते को 1 करोड़ भर पाएगा? ये 1 करोड़ उसे कैसे यह एहसास दिला पाएगा कि अब उसका बाप उसकी बेटी को कभी सीने से नहीं लगाएगा? असल में जब तक जवाबदेही नहीं होती है, यह बात सच है कि तब तक यह मुआवजा मौत का माखौल उड़ाने जैसा लगता है। फाल्गुनी को सुनकर यह एहसास होता है जैसे मानो पैसों से जिंदगियां खरीदी जा रही है। शर्मनाक है। 12 अगस्त 2024 अहमदाबाद का वो काला दिन जब आसमान से मौत बरसी। न सिर्फ 241 जिंदगियां खत्म हो गई, बल्कि अनगिनत परिवारों की हंसी, सपने, उम्मीदें राख हो गई। कोई मां जो अपने बेटे के लिए टिफिन लेकर हॉस्टल पहुंची थी, अब उसकी यादों में सिर्फ उसका लाल है। एक बच्चा जो अपने पिता की उंगली थामे दुनिया देखना सीख रहा था, अब उस खाली हाथ तो कैसे समझाए। जब फाल्गुनी ने कहा कि मेरे पापा को वापस लौटा दो, तो सिर्फ उसकी पुकार नहीं थी, वो हर उस दिल की पुकार थी जो इस त्रासदी में टूट गया है। मुआवजा 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। सवाल यह कि क्या ये उस मां के आंसुओं की कीमत को चुका सकता है जो अपने बच्चे की आखिरी हंसी को तरस रही है? क्या ये उस बहन के दर्द को मिटा सकता है जो भाई की राखी को सीने से लगाए रो रही है? ये पैसे शायद जख्मों पर मरहम रख दें, लेकिन वो खालीपन, वो सन्नाटा, वो अधूरी कहानियां उन्हें कौन भरेगा? हम उस पैसों से पलंग तो खरीद लेंगे लेकिन नींद कहां पर लाएंगे? जब फाल्गुनी ये एक वाक्य कहती है तो इस वाक्य में ही संपूर्ण त्रासदी है। ये कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये उस सोच की भी है जिसमें हमने जिंदगियों की कीमत लगाने की आदत बना ली है। कोई पिता जो अपने बच्चे की तस्वीर हमेशा बटुए में रखते थे, अब तस्वीर बन गए हैं। बेटा जिसने चाय की दुकान पर मां के साथ काम करने के बाद पहली फ्लाइट देखी थी, अब आसमान से गिरी आग में वो जल चुका है। एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी का रंग था, अब वो राख का ढेर बन चुकी है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है जो कुछ हर सालों में ऐसी त्रासदी को हादसा कहकर हम दफना देते हैं। और फाल्गुनी ने जब अपनी बात को रखा तो हर आंख नम हो गई। उसकी आवाज में क्रोध था, उसकी आवाज में लाचारी थी, लेकिन सबसे अधिक एक बेटी का प्रेम था। वो सवाल कि पापा की क्या गलती थी जो इस फ्लाइट पे बैठे। फाल्गुनी सवाल पूछती है कि कोई तो बता दो कि मेरे पापा की गलती क्या थी, वो जिस फ्लाइट पे बैठे। वो कहती है मैं बेटी हूं, मेरे पापा को प्लीज आप वापस लौटा दो। वो एयर इंडिया पर सवाल खड़े करती है कि क्या मजाक बना रखा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई संवेदना नहीं दे रहा। आप जो पैसे दे रहे हैं, हमें वो पैसे नहीं चाहिए, पापा चाहिए। रोते हुए फाल्गुनी कहती है कि 1 करोड़ देने की बात कह रहे हैं, मैं 2 करोड़ दे दूंगी, लेकिन मेरे पापा को लौटा दो। क्या पैसों से इंसान खरीद सकते हैं? फाल्गुनी कहती क्या करूंगी मैं उस पैसों का? उन पैसों से खरीदे बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। वो सच्चा प्यार जो मेरे पापा देते थे वो कहां मिलेगा? फाल्गुनी कहती है पापा मेरे देशभक्त थे, वो खुद को एयर इंडिया का गौरवशाली यात्री मानते थे, अक्सर कहते थे एयर इंडिया हमारा गर्व है, ये देश की शान है।
फाल्गुनी कहती, क्या मिला इस देश प्रेम का इनाम, ऐसे चलाना है